शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने का क्या महत्व है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? जी हाँ। हमारा सनातन धर्म टोटल ही विज्ञान है। और जहाँ से विज्ञान की सीमा समाप्त होती है वहाँ से सनातन धर्म प्रारंभ होता है, स्टार्टिंग है। अब देखिए, शिव पर हम लोग जल चढ़ाते हैं। कहा भी गया है कि यदि कुछ भी नहीं तो आप शिव पर एक लोटा जल और 2 बेलपत्र चढ़ा दे तो उससे भी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये जितने भी सारे चीज़ शिव के ऊपर चढ़ाए जाते हैं उसका विज्ञान एक तरह से अभी भी जवाब खोज रहा है। लेकिन जहाँ तक मिला है, भगवान शिव जिस समय विषपान किए समुद्र मंथन के समय में, तो उस हलाहल विष से उनके शरीर में इतनी गर्मी बढ़ गई कि उस गर्मी को शांत करने के लिए जितने देवतागण थे सब उनको जल से नहलाने लगे। और अभी मैंने आपको एक तरह से बतलाया, फिर दोबारा उसको बतला देता हूँ कि शिवलिंगों से रेडिएशन निकलती है। उस रेडिएशन की गर्मी को शांत करने के लिए शिव के ऊपर जल चढ़ाए जाते हैं ताकि उनकी गर्मी शांत रहे, जिससे कोई प्रलय की स्थिति न उत्पन्न हो। अब रही बात बेलपत्र की। बेलपत्र में विज्ञान के हिसाब से औषधीय गुण है और बेलपत्र जो है त्रिदोष नाशक है। कहा भी गया है कि दर्शनम बेलपत्र से स्पर्शनम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम। यानी बेलपत्र के दर्शन से, स्पर्श से और बेलपत्र को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने से क्या होता है? पापों का नाश होता है। ये तो आपका आध्यात्मिक कारण हो गया। लेकिन अब विज्ञान में हम जाते हैं तो बेलपत्र एक तरह से औषधि है। बेलपत्र के 4-5 पत्ते और गोल मिर्च के 4-5 दाने अगर एक में मिला करके मधुमेह के रोगी को खिलाया जाए तो निश्चित रूप से उसको बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। बेलपत्र के काढ़ा को पिलाने से हृदय रोग में एक तरह से लाभ मिलता है। बेलपत्र को पीस करके, उसको कूट करके और उसका एक तरह से अवलेह बना करके कोई विषैला जंतु यदि काटता है तो उस पर यदि हम लेप कर देते हैं तो निश्चित रूप से वो जहर शांत हो जाता है। और भगवान शिव को भी बेलपत्र इसलिए प्रिय है कि उस समय जो विषपान समुद्र मंथन में किए थे उस बेलपत्र से उनकी गर्मी से भी शांत हुई। इसीलिए बेलपत्र वैज्ञानिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों का मानना है कि महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो क्यों? देखिए, शास्त्रों में हमारे विशेष करके वर्णन ऐसा है कि महिलाओं को शिवलिंग स्पर्श करने के लिए केवल जब मासिक धर्म प्रारंभ रहता है उसके 7 दिन के भीतर कोई भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि पति दर्शन भी करने का एक तरह से विधान नहीं है कि नहीं, पति दर्शन नहीं करना चाहिए, घर के कार्य को भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि ऐसा कोई वर्ज नहीं है कि महिलाओं को शिवलिंग का पूजन नहीं करना चाहिए। स्वयं माता लक्ष्मी जी ने शिव का पूजन किया है, सती अनसुईया और अत्रि ने शिव का पूजन किया है, और इसके अलावा गांधारी भी भगवान शिव का पूजन की है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने भी शिव का पूजन किया। और यहाँ तक कि हरितालिका व्रत जो भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जो औरतें अपने सुहाग के लिए करते हैं, सर्वप्रथम पार्वती जी ने भी शिवलिंग का पूजन किया था। तो ऐसा कहीं विधान नहीं है, स्त्रियां भी पूजन कर सकती हैं। हाँ, रजो धर्म जब उनका हो उस समय वो शिव पूजन न करें, ऐसा शास्त्रीय विधान है। स्पर्श कर सकते हैं शिवलिंग स्पर्श को? कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं। क्या विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए शिवरात्रि पूजन के अलग अलग नियम हैं? देखिए, विवाहित और अविवाहित महिलाओं में विशेष करके जो विवाहित महिलाएं हैं वो भगवान शिव का पूजन कर सकती हैं, सिंदूर वगैरह भी माँ पार्वती को चढ़ा सकती हैं। अविवाहित कन्याओं के लिए विशेष करके थोड़ा सा कहीं कहीं मैंने पाया है कि उनके लिए पूजा करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा शास्त्र जो है आदेश नहीं देता है। उसके पीछे कारण है कि भगवान शिव स्वयं साधना में रहते हैं और विवाहित जो है वो तो एक तरह से पतिव्रत धर्म का पालन करते हैं, लेकिन अविवाहित जो है विशेष करके शिव का पूजन मूर्ति को या शिवलिंग को स्पर्श न करे। यदि स्पर्श भी करना चाहती है तो मैंने ऐसा पाया है कि कम से कम पहले पार्वती जी का पूजन करके, पार्वती के अर्घा का पूजन करने के बाद, या पार्वती की मूर्ति हो तो उसका पूजन करने के बाद, इसके बाद शिव का पूजन करे तो पूजन करने में कोई दोष नहीं है। ऐसा शास्त्रीय विधि विधान है।
और सबसे ज़्यादा मान्यता तो ये है कि मतलब ऐसा बोला जाता है कि कुंवारी लड़कियां इसलिए करती हैं शिवरात्रि की पूजा क्योंकि मन चाहा वर मिले। तो ये किस हद तक सही है? जी, ये बिल्कुल आपकी बात सत्य है। भगवान शिव ही है ऐसे एक देवता, सौभाग्य प्राप्ति के लिए औरतें जो है शिव का ही पूजन करती, यही नहीं। नारद जी जब राजा दक्ष के यहाँ आए थे, उस समय पार्वती जी ने अपने मन में ही भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, जबकि वे विष्णु भगवान का रिश्ता लेकर के आए थे। लेकिन वे उस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती हैं और सखियों के साथ जंगल में भाग जाती हैं और जा करके वहाँ शिवलिंग का पूजन करके भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान वहाँ आकर के पति के रूप में उन्हें प्राप्ति के लिए वरदान देते हैं। और दक्ष राजा जब खोजते हुए जाते हैं तो अपनी उस कन्या को पाते हैं और उसकी इच्छा जान करके भगवान शिव से ही विवाह कर देते हैं। तो पार्वती जी इसका साक्षात उदाहरण है कि मनचाहा पति प्राप्त करने के लिए शिव के समान कोई दूसरा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि शिव अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं। उन्होंने नारी को अपने जीवन में आधा अंग बना के रखा है और उनको सम्मान दिया है। तो नारी जाति को जहाँ बढ़िया सम्मान मिले, अर्धभाग में निवास करे, एक तरह से उसको शिव ने एक तरह से साक्षात समाज को दिखाया है, मानव जाति को दिखाया है कि नारी जो है शक्ति है और हमारे लिए आदरणीय है। तो शिव के समान नारी का आदर कोई करने वाला है नहीं, इसलिए औरतें जो हैं या कुंवारी कन्याएं जो हैं शिव का उपासना करते हैं ताकि हमारे लिए मनचाहा वर मिले। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि शिव जी को भांग, धतूरा और सांप क्यों प्रिय है? क्या इसका कोई पौराणिक संदर्भ है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्रश्न के लिए। किसी भी विषय को अगर हम जान करके, जैसे मंत्र है, मंत्र के अर्थ को जान करके यदि उसका हम जप करते हैं तो सद्य फलदायी हो जाता है। उसी तरह से कोई विषय या वस्तु यदि हम उस देवता को अर्पित करते हैं और यदि इसके गुण को जान जाते हैं तो ज़्यादा फलीभूत होता है। अब आपने भांग की चर्चा की। भगवान समुद्र मंथन के समय जब गरल का पान किए तो उनको जब एक तरह से जहर का असर हुआ तो तुरंत कैलाश चले गए और वहाँ जा कर के शीतलता का अनुभव करने लगे, क्योंकि वहाँ ठंडक महसूस होती है और भांग की तासीर गर्म होती है। भांग की तासीर गर्म होती है। उस ठंडक में बचने के लिए और दुश्चिंता से मुक्ति के लिए शिव जी को भांग चढ़ाया जाता है ताकि वो चिंता से मुक्त रहे। हालांकि वो तो स्वयं निश्चिंत रहते हैं, फिर वे विशेष करके उस जहर के एक तरह से कुप्रभाव को कम करने लिए उनको भांग दिया गया ताकि उस भांग के नशे में उस जहर का जो है असर उनको पता न चले और चुपचाप चिर निद्रा में सोए रहें और शांत रहें। इसके अलावा धतूरा चढ़ाया जाता है। भगवान को धतूरा भी प्रिय है। भगवान शिव ऐसे एक देवता हैं जो संसार में त्याज्य हैं उनको अपनाते हैं। धतूरा का बीज जो होता है वह औषधि के काम में आता है। हमारे लिए आयुर्वेद में धतूरे के बीज से, मदार के पत्ते से, मदार के फूल से, मदार के एक तरह से फल से जो है औषधि बनाने का विधान है। यहाँ तक कि मदार के पेड़ में उसके रस से स्वर्ण बनाया जाता है। पारा उसमें डाल करके और उसको यदि हम दूध से सींचते हैं तो उससे स्वर्ण की प्राप्ति होती है। एक तरह से वैज्ञानिक कारण हो गया। अब रही बात सर्प की। भगवान को सर्प अति प्रिय है क्योंकि सर्प जो है काल है और ये तो महाकाल है। तो महाकाल के परिवार का एक तरह से सदस्य है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय वासुकी नाग को एक तरह से रस्सी लेकर के, उनका रस्सी बना करके और समुद्र मंथन किया गया और समुद्र मंथन से वही 14 रत्न निकले। और यहाँ तक कि उस समय भगवान शिव ने वासुकी को वरदान दिया और नागलोक का राजा बनाया। और अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो भगवान शिव जो है नित्य राम राम रटते हैं, विष्णु भगवान की उपासना करते हैं। राम ही जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। तो भगवान विष्णु स्वयं शेष की सैया पर शयन किए रहते हैं, शेषनाग की सैया पर शयन किए रहते हैं। और भगवान शिव के गले में जो 3 बार सांप लिपटे रहते हैं, एक तरह से त्रिशूल के नाशक हैं।
वात पित्त कफ त्रिदोष के नाशक हैं और भूत भविष्य वर्तमान तीनों के प्रतीक हैं। और इस तरह से नागलोक में भगवान नाग देवता को वासुकी को प्रतिष्ठित किए और नागलोक का राजा बनाए। और नागलोक जो है हिमालय की तलहटी की तरफ ही माना जाता है, इसलिए भगवान को एक तरह से नाग जो है अति प्रिय है, क्योंकि कालों के महाकाल हैं और सृष्टि के आरंभ से लेकर के अंत तक नागों ने भगवान शिव की मदद की है।